कहा कि बेटा वल्लभदास, जा संतों और मुनियों के संग बोल उठा जग सारा, गौ सेवा धर्म हमारा, गौ सेवा धर्म हमारा। गौ माता जी की सेवा करना ही मानव का सबसे बड़ा धर्म है। और वल्लभदास तो गैया की सेवा करे। गौ माता जी की सेवा करने का जैसे ही आदेश मिला मेरे भाई बहन, गुरुदेव भगवान तो महात्मा जी तो पधार गए, और जैसे ही आदेश मिला मेरे भाई बहन, वल्लभदास जी तुरंत गौ सेवा में लग गए। हमारे जीवन में भी मेरे भाई बहन इतनी तीव्रता होनी चाहिए। वल्लभदास जी ने विचार नहीं किया कि भाई जो भैंस बंदी है पहले भैंस को बेचूंगा, फिर कहीं से थोड़ी जमीन खरीदूंगा, फिर थोड़ी छाए की व्यवस्था करूंगा, फिर थोड़ा प्याऊ पानी की व्यवस्था करूंगा, चारे की व्यवस्था करूंगा, और जब सब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर गाय माता जी ले आऊंगा। ऐसा विचार नहीं किया। वल्लभदास जी ने तुरंत गौ सेवा करना शुरू कर दिया मेरे भाई बहन। लेकिन आजकल हम तो बहुत बहाने बनाते हैं, और हम जोधपुर वाले तो बहाना बनाने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट भी हैं। अगर मैं आज आपको यहाँ पर कहूँ कि भाई गाय माता जी की सेवा किया करो, थोड़ी गायारी सेवा किया करो, तो फिर माताएं बहाना बनाएगी, महाराज गाया ने राखा कटे घर में तो जगह ही कौन नहीं। माता यही कहेगी कि घर में जगह नहीं है। तो माताओं, जब आपके पोते की शादी होती है और पोते की शादी में डबल बेड आता है, तब क्यों नहीं कह देती कि भैया पाछो ले जाओ, घर में जगह को नहीं। तब तो डबल बेड तो आने दो, वॉशिंग मशीन आने दो, कार भी आने दो। जगह नहीं होगी तो चिंता मत करो, नया फ्लैट किराए पर ले लेंगे, लेकिन सामान तो चाहिए। कार चाहिए लेकिन गाय नहीं चाहिए। ध्यान रखना मेरे भाई बहन, आपके आंगन में कार खड़ी है और कार के लिए जगह है लेकिन गाय के लिए जगह नहीं है ना, तो विचार कर लेना और ध्यान रख लेना कि भगवान के दरबार में आपको सुई के नोक जितनी भी जगह मिलने वाली नहीं है। क्योंकि वो कार तो आपको यहाँ से सिर्फ जोधपुर ले जाएगी, नागौर ले जाएगी, बीकानेर ले जाएगी, लेकिन अगर मेरे भाई बहन आंगन में गाय माता जी खड़े कर दिए ना, तो वो सीधा परली पार ले जाएगी। सबसे लंबी यात्रा तो वही है, वही करवाएगी। इसलिए कार रहे ना रहे, लेकिन एक गाय माता जी घर में होनी चाहिए। फिर माताएं बहाना बनाती है कि महाराज गाय माता जी लाओ तो सही, पर गाय माता जी ने खिलावा कई, घर में पिया भी होना चाहिए, पैसे नहीं है। माताएं बहाना बनाती है कि पैसे नहीं है, थोड़े बहुत पैसे आने लग जाएंगे, थोड़ा धंधा बढ़िया चोखा चलने लग जाएगा, तो फिर गाय माता जी ले आएंगे। तो माताओं, पैसे नहीं है तो फिर दिन में ये जो 5-5 कटोरी आप चाय बना बना करके पीते हैं, वो चाय कोई आपको बीपीएल सरकार वो मुफ्त में बांटती है क्या? सरकार फ्री में देती है क्या? चाय में भी चीनी भी चाहिए होती है, उसमें चाय पत्ती भी लगती है, दूध भी लगता है, तो भी हम 15-15 बार चाय बना करके पीते हैं, तब तो हमारे पास पैसा आ जाता है। लेकिन जब गाय माता जी की सेवा करने की बारी आती है मेरे भाई बहन, हमसे 100 रुपए निकालना भी भारी पड़ जाता है, हमको तो वो भी भारी लगता है। बहुत बहाने बनाते हैं हम। शरीर ठीक नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं, गाया की सेवा कैसे करें? पैर दुखता है, हाथ दुखता है, और जब खुद के कुछ काम आ जाए मेरे भाई बहन, खुद का स्वार्थ आ जाए, तो शरीर भी ठीक हो जाता है, बढ़िया मस्ती से हम काम भी करने लग जाते हैं। सिर्फ हमको गौ माताओं की सेवा नहीं करनी है, लेकिन ध्यान रखना मेरे भाई बहन, एक गाय माता जी तो हम सबके घर पर कम से कम होनी चाहिए। तो वल्लभदास जी ने मेरे भाई बहन कोई बहाना नहीं बनाया। तुरंत जैसे ही वल्लभदास जी को आदेश मिला, गौ माताओं की सेवा करना शुरू कर दिया मेरे भाई बहन। और ध्यान रखिएगा, एक तो गुरुदेव भगवान का आदेश और ऊपर से गौ सेवा का आदेश भी मिला। गौ सेवा का गुरु जी का आदेश मिल जाए और गौ सेवा का आदेश मिल जाए मेरे भाई बहन, ये तो अपने आप में सोने पर सुहागा है। तुरंत वल्लभदास जी गौ सेवा में लगे। कहीं अगर गाय माता जी मिल जाते, उनकी पीठ पर हाथ घुमाते, कहीं गाय माता जी दुखी मिलते तो उनसे मीठी मीठी बातें करते, कहीं गाय माता जी के शरीर पर कुछ जानवर लगे होते तो हाथों से उन जानवरों को, कीड़ों को हटाते, कहीं गाय माता जी पर अगर धूप लग रही होती तो उनको छांव की व्यवस्था करते, गाय माता जी को प्यास लगी होती तो जल की व्यवस्था करते, भूख लगी होती तो चारे की व्यवस्था करते। ऐसी थोड़ी थोड़ी गौ सेवा मेरे भाई बहन वल्लभदास जी ने शुरू कर दी। धीरे धीरे सेवा करने लगे तो मित्रों का साथ छूटने लगा। बुरे बुरे मित्र मेरे भाई बहन अपने आप छूटने लगे। ध्यान रखिएगा,
अगर अच्छा काम आपके जीवन में आ जाए, कोई अच्छाई आपके जीवन में आ जाए, तो धीरे धीरे बुराई अपने आप छूट जाती है। सारे बुरे बुरे मित्र वल्लभदास जी को बुलाते हैं, बुला बुला करके कहते हैं, वल्लभदास कहाँ इन बाबाओं के चक्कर में पड़ रहा है, वापस आजा अपनी टोली में, मस्ती से रहेंगे, मस्ती से खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, तो वापस आजा। लेकिन वल्लभदास जी परवाह नहीं करते। वल्लभदास जी ने ध्यान देना छोड़ दिया मेरे भाई बहन, सारे मित्रों का साथ छूटता चला गया। और ध्यान रखिएगा, जो आपका अपना नहीं होगा वही छूटेगा। जो अपना है मेरे भाई बहन, वो तो कितनी परिस्थिति आ जाए, चाहे कैसा ही वातावरण आ जाए, चाहे कितना भी दुख आ जाए, वो कभी नहीं छूटेगा। जो संगी होगा वो तो साथ चलेगा, और जो कुसंगी होगा मेरे भाई बहन, वो धीरे धीरे अपने आप छूटता चला जाएगा। सारे नशेड़ी गंजेड़ी बंगेड़ी जितने भी मित्र थे मेरे भाई बहन, सब छूट गए, और छूटना ही चाहिए। जितने भी नशे वाले लोग होते मेरे भाई बहन, उन लोगों के तो पास में खड़ा भी नहीं रहना चाहिए, साथ करना तो बहुत दूर है। अगर कोई बीड़ी पीता हो, सिगरेट पीता हो, शराब पीता हो, अफीम गांजा भांग, यहाँ तक कि मेरे भाई बहन कोई भी नशा करता हो, सज्जन व्यक्तियों को तो उनके पास में खड़ा भी नहीं रहना चाहिए। बात करना और रिश्ता रखना बहुत दूर है। जो नशा करता है उस नशीले व्यक्ति के पास, नशेड़ी के पास तो हमें खड़ा भी रहने से पाप तो लगेगा ही लगेगा, शरीर भी खराब होगा। देखो मान लो अगर कोई बीड़ी पीता हो, अब मेरे भाई बहन वो तो पीता है, वो तो उसकी तो मति मारी गई है, जो मारी गई है मेरे भाई बहन, वो तो पिएगा, लेकिन जो धुआं उसके शरीर के अंदर जाएगा मेरे भाई बहन, वही फेफड़ों से निकल करके आएगा और आपके नाक में जाएगा। आपको तो अशुद्ध और झूठी वायु मिल रही है, आपका शरीर तो ज्यादा खराब होगा। उसके शरीर के अंदर से जाकर के धुआं फिर आपके नाक से आपके शरीर में जा रहा है, जिसका मतलब आपको नुकसान तो बड़ा भारी हो रहा है। कम से कम नशा करने वाले व्यक्ति के पास तो खड़ा भी नहीं रहना चाहिए। तो साथ छूट रहा है तो अच्छी बात है, वल्लभदास जी के जीवन में तो लाभ ही हो रहा है। धीरे धीरे वल्लभदास आगे बढ़े तो सारे कुसंगी मित्र अपने आप पीछे छूट गए। धीरे धीरे मेरे भाई बहन समय पूरा गौ सेवा में ही निकलने लगा। सुबह सुबह श्री जी बाबा की सेवा करते, शाम को थोड़ा समय मिल जाता मेरे भाई बहन, तो उस समय में वो वल्लभदास गाय माताओं की सेवा करते।